कंप्लीशन तो हो गया और देखते हैं जो भी बचा हुआ है वो हम करना है। ठीक है, आज या कल में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। कंप्लीशन ऑफ फिगर, पहला क्या है भाई? कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर में क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं सीधे सीधे, क्योंकि हम लोग जो जरूरी था भाई यहाँ पे फिगर को समझना है। क्या है भाई? ये एक फिगर दिया होता है, ठीक है। अब इसके पैटर्न को समझना है, इस पैटर्न को, कि इस जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर इसे कंप्लीट करेगा। और ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्वेश्चन में लिखा होता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, लिखा हो या ना लिखा हो, आपको ध्यान रखना है कि रोटेट नहीं करना है फिगर को। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तब तो बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि रोटेट ना करना पड़े। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिलते हैं, है ना, ऑप्शन नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी, तो आप रोटेट कर सकते हैं अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इसके पैटर्न को समझते हुए इन चार में से कौन सा ऑप्शन यहाँ सेट होगा ये आपको देखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम हमारे साथी आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम हमारे साथी आंसर दे रहे हैं। रैंकर्स भाई आएगा, है ना, टाइम से आएगा, बिल्कुल चिंता ना करो भाई। तो यहाँ देखो, अब इस पैटर्न को अगर समझे तो भाई ये और ये आमने सामने वाले सेम है तो ये भी सेम होगा। तो यहाँ क्या बन रहा है भाई? ये बन रहा है ना, ये बन रहा है ना, तो ये बन रहा है। तो यहाँ देखो ये लाइन है, यहाँ देखो ये हो सकता है ये लाइन की वजह से, ये भैया इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, तो गलत हो रहे हैं। बाकी तीन चारों ऑप्शन जरूर देखना। नॉन वर्बल में चार ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को आपको देखना है और जो सबसे सटीक, सबसे ज्यादा सेट होगा वही आंसर आपको देना है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से बनाते हुए चलना है। यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसको लग रहा हो भाई ये कैसे, कोई भी ऐसा है क्या जैसे ये लग रहा है कि फिगर को कंप्लीट कैसे, तो इनके फिगर के भैया पैटर्न को समझना है कि फिगर में क्या कंप्लीट करें कि हम पूरा सेट हो जाए। यही है ना भाई? इस टाइप के न्यूज़पेपर अगर छोटे-छोटे पढ़ते हो तो पजल टाइप के आते रहते हैं ना, फिगर देखो, फिगर मैच करो कि कौन कैसा है, तो वैसा थोड़ा सा मिला सकते हो। नो सर, सबको समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला फिगर क्लियर? ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया है भाई। फिगर्स को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको ताकि आपको देख सही लगे। यहाँ क्या है? ये फिगर पे भाई ये इसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा और पतला कर दें। यहाँ ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो ये आधा बना, इसको कंप्लीट करेंगे तो इधर भी होगा ना। तो यहाँ पे भैया ये है क्या? नहीं है ना, सीधे डंडे नहीं, ये बना है। ठीक है, यहाँ बना है, यहाँ बना है। ठीक है भाई, फिर क्या है? अब देखो ये बॉक्स बना हुआ है ना पूरा, तो ये तो बना हुआ है। ये भाई लाइन यहाँ पे आएगी, जो लाइन आएगी ना, ठीक है। अब दो लाइनें और ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ यहाँ नहीं बना था तो ये तो पहले चला गया था। ये दो लाइन हो गई, ठीक है। और ये लाइन देख रहे हो यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ये इकट्ठा गई हुई है एक साथ, नहीं यहाँ भी एक साथ है, नहीं ये ब्रेक कर रही थी, मतलब भैया ये बनेगा क्या? एक मिनट, हाँ तो भैया कौन सा फिगर बनेगा? डी बनेगा क्या? डी बनेगा। अगर लाइन देखो ब्रेक कर रहा है बीच में, क्या भाई लाइन बीच में ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन है जो ये यहीं पर रुक गई, यहाँ से शुरू, ये यहाँ रुक गई, यहाँ से शुरू, तो जब यहाँ से आए तो आगे शुरू होगी ना भाई। ठीक है, तो आगे शुरू होगी मतलब ये पूरी कंप्लीट जा रही, ये भी कंप्लीट जा रही, तो ये गलत है, ये तो पहले ही गलत था, तो बचा क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन डी बचा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तो वहां तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, तो एक ये जो आपको ना विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में करना होगा भाई। ऐसा नहीं है कि फिगर को, हर फिगर को सेट करें, आपके अपने दिमाग में एक विजुअलाइजेशन, एक फिगर बनाने की कोशिश करिए। आपको बनाना नहीं है कि कॉपी पे बनाए, है ना, ये है, ठीक है, ये लाइन खींचिए और ये भाई बनाया, यही तो बनेगा। तो ये क्या ये बन रहा है? क्या ये बनेगा? ये एक्स्ट्रा है ना भाई? नहीं, ये लाइन भैया ब्रेक हो गई यहाँ पे, ये नहीं, क्या बना? ऑप्शन डी बना। बढ़िया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कंप्लीट करते चलिए, फिगर्स को कंप्लीट करते चलिए। अब ये वाला जो भैया ऊपर की तरफ है भाई सेम होगा, मतलब ये नीचे की तरफ होंगे डंडे भाई, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा। तो ये हो सकता है, ये होगा क्या? नहीं होगा। ये ऊपर की तरफ ये भी नहीं, ये तो भैया अपोजिट बना हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्या लिख लो भैया? हाँ, ये एक लोग आ रहे हैं कि सर जी इतना इजी नहीं आएगा। सिद्धार्थ मेरे भाई पेपर दिए हो या प्रीवियस ईयर देखा है कभी? आज अभी कितना चौथा क्वेश्चन है और इन्होंने बता दिया कि सर जी इतना इजी नहीं आएगा, है ना। यार ऐसी बातें ना किया करो जो अच्छी नहीं लगे। ठीक है, अभी चौथे क्वेश्चन पे ही अगर हमने, चलो छोड़ो यार, मुझे क्या ही बताना। जब उस चीज को समझने की कोशिश करो तो शायद समझ में आए। ठीक है, इजी तो है, बिल्कुल इजी है, पेपर में भी इजी ही आ रहा है ना। जितने पेपर हो रहे हैं सब में भाई क्या आ रहा है? इजी ही आ रहा है। लेकिन क्यों? लेकिन क्या मतलब है? टाइम से कर नहीं पा रहे वो भी क्वेश्चन, ठीक है ना। बस ये बताया कि चौथे पांचवें क्वेश्चन में ही सर जी बम फोड़ दीजिए ताकि हम कर ना पाए। यही चाहिए तुमको ताकि हम कर ना पाए और वो क्वेश्चन सर समझाएं। मेरे भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला वहां पे जो आप ना कर पाओ, खास करके नॉन वर्बल पे बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ, क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? आप बनाओ भाई। ठीक है, अब इसको कंप्लीट किया जाए तो ये भाई देखो, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, ये सर्कल करेगा, ठीक है, और ये ऐसे, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और एक लाइन और ये खींच रही है, तो यहाँ पे भाई बन तो ये भी सकता है, लेकिन लाइन नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ लाइन है, बाकी ये नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ये है, क्या डी बनेगा? नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन देखने हैं कौन सा सबसे ज्यादा सेट है, इस पे बात करें। ठीक, हाँ भाई, चल ये तो दो बना गया, बनाइए तो भैया आप थक चुके हैं हर सब्जेक्ट पे ध्यान लगाते लगाना नहीं लगाना है, या कोई ऐसा काम है जहां बिना ध्यान के हो पाए? कोई भी ऐसा काम नहीं मेरे भाई, आपको हर जगह ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। अब ये भाई ये सर्कल कंप्लीट करो, सर्कल कंप्लीट करोगे इधर से बनाओगे ये बनेगा। ठीक है, तो क्या भाई ये साइड अलग है, साइड अलग है, ये हो सकता है ये भी अलग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, रोटेशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा, रोटेशन अलाउड नहीं है। हाँ भाई मैं कहता हूँ कि इस पे ध्यान दो, सही और गलत दो ही चीजें है ना। तो यहाँ आप ध्यान दोगे तो भैया ये पैटर्न देखो इधर से जाएगा भाई, है ना,
इधर से जाएगा तो ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए था, क्या ऊपर आएगा? नहीं। क्या भैया ऊपर आएगा? क्या यहाँ ट्रायंगल ही नहीं है, तो बाकी सब तो गलत हो गया ना भाई। ऑप्शन से ही करना है, यहाँ पे पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं कि आप क्या बना रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन करो क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, बस और ऑप्शन को देखो और आंसर दे दो बस भाई। ऑप्शन को देखिए और आंसर दे दिए। और भैया फिगर को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कठिन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बहुत बढ़िया, जिनका भी सही जा रहा है तो ये भाई इसी तरह से आने वाले हैं। अब क्या है, फूल बना दिया या फिर कुछ अलग बना दिया या फिर सर्कल में बना दिया या किसी और में, आपको कंप्लीट करना है, ध्यान देना है और समझना है बस, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अब रीजनिंग जो है आपकी नॉन वर्बल जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये भाई आज या कल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा हम लोग का डाटा सफिशिएंसी, फिर बचेगा इनपुट आउटपुट, बस इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये दो चैप्टर बचेंगे, बाकी कुछ नहीं बचा है। जो 2 दिन का है ये 2 दिन का है, ये भी 2 दिन का है। 4 दिन की क्लास और बची है, 4 से 5 दिन की क्लास, ठीक है साथी। तो उसके बाद रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसी बीच में भाई मेरे शायद 1-2 दिन की छुट्टी मुझे करनी पड़े, ठीक है। तो 1-2 दिन नहीं, रीजनिंग में तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर एनटीपीसी के बैच में रीजनिंग पढ़ ली है ना मेरे भाई, तो आपको किसी भी मतलब रेलवे के एग्जाम के लिए अलग से रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सब भाई आपकी जो साइंस है जीके जैसे थोड़ा हो सकता है बदलाव होता है, लेकिन रीजनिंग में नहीं, ठीक है। अब यहाँ तो भाई क्या दिया होगा, ये फुल सारे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहाँ तो भैया पंखुड़ी नहीं बनी हुई है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ बनी, ये क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये करो। अब यहाँ पे एक ही ये बना है, यहाँ 2 बने हुए हैं, तो इसको हटाओ, ऑप्शन सी लगाओ, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी लगाओ, करेक्ट आंसर। अच्छा, क्लॉक वाले क्लॉक के टाइम पे सर ने कराए नहीं थे, ये बता दो मेरे भाई, कराए थे ना? तो बार बार एक चीज, क्या ही मतलब। हाँ, गेम की तरह है, बिल्कुल नॉन वर्बल गेम की तरह ही है। आप इसे जैसे समझोगे, अब इसको क्या करना है, आपको सेट करना है। तो एक दिमाग में इमेजिन बनेगी, ये सर्कल होना चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए, यहाँ तक ये ऐसे पूरा होगा। और भाई ये भी लाइन बन रही है ना, क्या मतलब है, ये लाइन जो बन रही है इससे टच करती हुई, है ना, इससे टच करती हुई, उसके बाद इसके ऊपर सर्कल आ रहा है। तो यहाँ है क्या, ये चीज नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें से देखो, ये तो भैया ऊपर की तरफ से बना हुआ, ये नहीं, हमें इधर से फिगर जाना है। यहाँ से देखेंगे तो क्या ये वाली लाइन भाई बन रही है? नहीं। क्या ये वाला चौकोर यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा, तो सी भी गलत है, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और सभी का आंसर सही है, एक बच्चे का आंसर सही है। हाँ, एक बच्चे का आंसर यहाँ सभी का बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। तो बना लोगे भैया? एक बार बताओ, जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बना ले जाओगे? क्योंकि ये ऐसे ही, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, अपने दिमाग में सेट करना कि कैसे, क्या पैटर्न, किस पैटर्न पे ये चल रहा है ना, वही भाई आंसर बनेगा। अब देखो सबसे पहली चीज तो, अब देखो इधर से आंसर जाएगा, मतलब एरो अगर बना इधर से जाएगा ना, तो ये देखो रॉन्ग साइड है, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है ना, तो ये सब तो गलत होगा ना। तो आपको पूरे फिगर पे सिर्फ ऑप्शंस पे नजर डालनी है और आप कर ले जाओगे। क्लियर है? ठीक है, बनाइए। कटिंग एंड फोल्डिंग भी पढ़ेंगे। हाँ चल रहा है भाई, आगे चल रहे हैं। पहले ये देखो, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, यहाँ पे क्या होता है, अब देखना, ये जो कॉर्नर पकड़ो, देखने का तरीका थोड़ा देखो, ये कॉर्नर पकड़ो भाई, ठीक है। तो यहाँ इस कॉर्नर पे होंगी 3 लाइनें होनी चाहिए, तो ऊपर है यहाँ पे तो हटा दो, नीचे है ठीक है, यहाँ ऊपर है गलत है, यहाँ ऊपर है गलत है। बस देखने का नजरिया कैसा है ना भाई, देखने का नजरिया। यहाँ देखो अलग अलग आंसर दे दिए बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग आंसर दे दिया, लेकिन भाई क्या आंसर बनने वाला है ये तो आप पहचानो पहले, है ना, ये तो पहचानो पहले। बी आएगा ना, हमने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, बस एक कॉर्नर पकड़ा कि यहाँ 3 लाइनें मिल रही, यहाँ 3 लाइनें, यहाँ 3 लाइनें, यहाँ भी 3 मिलेंगी, तो किस ऑप्शन में है? अब इसको बनाने की कोशिश करोगे आप, अगर ये सोच रहे ये बना दे, है ना भाई, फिर उसके बाद ये जाएगा लाइन, एक ये लाइन जाएगी भाई और एक ये लाइन जाएगी, तो ये बनेगा तो इसी तरह से। तो बनाने की बजाय अगर हम इस चीज को समझे तो भाई हमारे लिए ज्यादा। अब कुछ लोग इस तरह से इसको बना रहे होंगे, कैसे, यहाँ से आएंगे तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो भाई अलग अलग तरीके, आपका देखने का नजरिया कैसा है ना, आपके देखने का नजरिया कैसा है, ये डिपेंड करेगा इन क्वेश्चनों को करने पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। क्लियर है? बना ले जाएंगे तो एक साइड से पकड़ने की कोशिश करना। जब हमने बताया यहाँ अगर लिखा है कि भाई रोटेशन इज नॉट अलाउड, घूमने की अनुमति नहीं है, तब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, है ना, तब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि घूमे। लेकिन अगर नहीं लिखा है और उसके बाद आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता, तब आप घुमा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी नीलम जी। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन गलत हुए कोई बात नहीं, समझोगे सारे बनाते चले जाओगे, ठीक है। आगे आते हैं एम्बेडेड फिगर। क्या दिया भाई? छिपी हुई आकृति, है ना। यही मतलब है ना भैया, छिपी हुई आकृति। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? छिपी हुई आकृति ढूंढना है कि आकृति कौन सी किसमें छिपी हुई है। और ये भी क्या है सर, आपने इसी में, हाँ मेरे भाई तृप्ति जी, सीबीटी 1 हो सीबीटी 2 हो, आपको हमने सब कुछ यहाँ करा दिया, ठीक है, सब कुछ यहाँ करा दिया है। सीबीटी 2 के लिए अलग से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन हाँ अलग से जो अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए भैया हम लोग करा रहे हैं। जैसे एएलपी में पावर बूस्टर चल रहा है, तो वो भाई जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है या जो सीबीटी 2 में आपके पूछे जा सकते हैं, हमने इस बैच में एनटीपीसी का हो आपका जो भी ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट बैच, खास करके रीजनिंग में तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन बस क्या नए क्वेश्चन जो बनने वाले होते हैं उनको हम लोग अलग से आपको पावर बूस्टर जो होता है भाई 500 700 1000 ऐसे क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या दिया देखो, छिपी हुई आकृति को ढूंढना है ना भाई। एक ये क्या है, ये एक आकृति बनी हुई है, ये एक आकृति बनी हुई है, और ये इन चारों फिगर में किसमें छिपी हुई है ना भाई। उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, ढूंढने की अनुमति नहीं, है ना। हाँ सिंटू जी बोल तो दो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हमें ढूंढना होता है कि ये जो फिगर है ये भैया इन 4 ऑप्शन में से किसमें है। तो हम ढूंढे, अगर तो भाई ढूंढे तो पहले ये लाइन पकड़े हम, ये वाली, क्या यहाँ है भैया ये लाइन, ये इधर से दी हुई है ना,
उल्टा है, साथ में लिखा है घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो हटाओ। क्या भाई यहाँ से फिर यहाँ चलो ठीक है, ये आई, क्या ऊपर की तरफ डंडा गया? नहीं गया भाई। क्या ये वाली लाइन भी तो ढूंढनी है, यहाँ से मान लो हमने ये चल दिया, ठीक है, ये भी बन गया, लेकिन क्या ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है, ठीक, गलत है। यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो बचा क्या भाई? ये बचा। अब इसमें फिगर कैसे समझी? तो ये देखो, ठीक, ये देखो, क्लियर है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कौन सा फिगर कहाँ है। जैसे ये, इस फिगर को ढूंढिए, किस वाले फिगर में अंतर्निहित है ना? रोटेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन, यहाँ घूर्णन की अनुमति नहीं होती, ठीक है? जो फिगर ये बना हुआ है छोटा सा, ये छोटा सा फिगर है, ये किसमें भाई छिपा हुआ है? यही ढूंढना, छिपी हुई आकृति निकालनी। समझो, ये जो फिगर बना हुआ है, ये लाइन से फिगर ही तो बना है, ये मान लो। अब ये इस फिगर में है या इसमें है या इसमें है या इसमें, आपको ये ढूंढना। तो अगर हम इसमें देखें तो भाई यहाँ से हमने देखा यहाँ, लेकिन आगे कंप्लीट है क्या? नहीं है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो भैया ये ऐसे है ना, क्या यहाँ ऐसी लाइन बन रही है? ये लाइन यहाँ तो बन रही है, ये वाली लाइन बन गई, लेकिन क्या भाई ऐसे नहीं, एम थोड़ा है, ये एम तो नहीं है ना, तो ये गलत है। यहाँ भी नहीं बन रहा, ये भी गलत है। यहाँ देखें तो ये भाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या सेम है? क्या सेम है भाई? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सेम है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या समझ आया रागिनी? बताओ, क्लियर है? सिद्धार्थ, अखिलेश, पिंकी, मोहित, अंशी, कविता, मनीष, तृप्ति, सुमित, रेणु, नेहा, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। चलो यस सर, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ बनाइए अब इस पे क्या दिया हुआ है, तो भाई हमें ये फिगर ढूंढना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये बॉक्स यहाँ होगा, फिर ये और ये, ठीक है। अच्छा हम यहाँ से ढूंढे, यहाँ से चले, मान लो ऐसे आए, ऐसे आए, तो बॉक्स उतना बड़ा है क्या? बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स है, छोड़ दो यहाँ से। अगर हम यहाँ से आते तो भाई इस बॉक्स को बना देते, ठीक है। फिर यहाँ से आते, यहाँ से क्या इस बॉक्स के पार गए? नहीं गए ना, इस बॉक्स के पार गए क्या? तो यहाँ तो ये नहीं बन रहा। इस वाले में अगर हम आए तो यहाँ से हम आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ठीक, यहाँ से आए, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ रह गए भाई, ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। ये लाइन लंबी है ना, ये लाइन लंबी है ना, तो यहाँ से अगर हम आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये बना, फिर यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से ये आगे आ सकते हैं। लेकिन समझना, इसके बीच में कोई लाइन खींची है क्या? कोई लाइन खींची है? यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। यहाँ से अगर देखें, ओके, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से आए, 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 ये तो सेम लाइन बनी हुई, लेकिन नहीं, अगर यहाँ से ही आ रहा है, ये वाला सही बन रहा है ना, लाइन तो बनी है, लेकिन फिर भी कंप्लीट सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है भाई? सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है? ये यहीं तक आ जा रहा है। तो अब इन तीनों में से कौन सा होगा, है ना? इन तीनों में से कौन सा होगा बता दो भाई। सी ऑप्शन आ रहा है, केवल ए उत्तर। ए तो बिल्कुल नहीं है यार, ए तो बिल्कुल नहीं है। सटीक जो है ये भी नहीं है, ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है। सबसे सटीक क्या बन रहा है? ऑप्शन सी बन रहा है, बिल्कुल क्लियर, जो बिल्कुल बन रहा है भाई, है ना, क्लियर बन रहा है, क्योंकि हमें लगा था लाइन के चक्कर में गलत होगा, लेकिन नहीं, सबसे सटीक ये बन रहा है, और ये फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक। अब ये सेम, अब ये सेम, ठीक है। चलो इस बार थोड़ा सा जूम कर दिया जाए फिगर को, अब बनाओ भाई। भाई मेरे वो जो सबसे ज्यादा सटीक, कुछ लोग सबसे ज्यादा सटीक मेरे भाई, हम चलो मिडिल की लाइन को बता दिया, ये हटा सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला फिगर बन सकता है? नहीं ना मेरे भाई। यहाँ बीच में डंडा दिया, यहाँ पूरा लाइन एक ऐसे, और ये भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ से आने के बाद ये लाइन छोटी है ना, ये लाइन छोटी है ना, और यहाँ से भी अगर मान लो हम आए भी, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये बॉक्स हमने बनाया, ये भी ठीक है, ये और यहाँ से लाइन खींचे, यहाँ से आए, तो ये तो इसी के बराबर है। ये लाइन लंबी है क्या? नहीं, तो एक यही तो फिगर जो है जो सबसे सटीक है, क्योंकि ये भी नहीं भैया, है ना, ये भी नहीं, इनके तो कॉर्नर, ये कॉर्नर में टच कर रहा है ना भाई, इसीलिए बाकी सब गलत है, ऑप्शन सी को छोड़ करके। इसमें आइए, इस क्वेश्चन का आइए, सबसे ज्यादा सटीक जो फिगर सेट होगा, है ना, सबसे ज्यादा सटीक जो फिगर सेट होगा भाई, आओ देखा जाए। ये है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए, ये भाई मान लो ऐसे ही तो बना है ना, तो ए पहले बना इधर से आए, इधर से आए, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये भाई ये वाला संपूर्ण त्रिभुज, ये वाला, ये बीचों बीच है क्या इस ट्रायंगल के? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, इससे सटीक ये बन तो ये भी रहा, बन तो ये भी रहा है, और यहाँ देखें पहले तो जरा, अगर इस लाइन को खींचे, इस लाइन को खींचे, इस लाइन को खींचे, यहाँ से यहाँ ऊपर तक नहीं गई, ये तो गलत है, चलो ठीक है, ये तो गलत है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखिए, अगर क्या करें, इसको खींचे, इसको खींचे, इसको खींचे, ये खींचे, ये खींचे, तो ये भाई ज्यादा सटीक है, ये करते अभी देखते हैं। फिर यहाँ देखें, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो नहीं बन रहा, तो दो फिगर तो हमारे बिल्कुल चलेगा, बी और डी। अब बचे ये और ये, है ना भाई, ये और ये बचे, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा सटीक कौन सा? ये यहाँ गया था, यहाँ आया, ये तो ठीक था, लेकिन ये जो इसकी ये वाली है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या बराबर है? ये नहीं है ना। और सटीक कौन सा मिला? सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है? तो हो सकता है कि मिले, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक, सबसे ज्यादा बेस्ट आपको इन चारों में से कौन सा दिख रहा है? तो दो जगह, दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, जहां क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दो में से आपको एक चुनना है, उनमें से बेहतर कौन सा है ना? क्या ये समझ पा रहे हो भाई? उनमें से बेहतर कौन सा है, सबसे ज्यादा सटीक कौन सा? क्लियर है? बताइए। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे भाई क्या है, ये एक सर्कल बना है, ये है, ये है, ठीक है। अब ये फिगर यहाँ दिया है क्या? यहाँ कहीं दिया क्या? नहीं,
यहाँ कहीं दिख रहा है क्या कि सर्कल वाला फिगर नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो बचा तो यही। अब यहाँ कैसे सर जी, तो ये देखो, अगर हम देखें तो ये हमने एक ये सर्कल का आधा पार्ट लिया, ये लाइन चली गई और ये बन गया, तो ये हिस्सा इतना ही तो होगा भाई, बन जाएगा ना ऑप्शन डी, बन जाएगा ना ऑप्शन डी। सी कैसे, इसमें सी कैसे हो गया, है ना? रोटेशन अलाउ नहीं है, घुमाना नहीं है फिगर को, घुमाना नहीं है भाई, मेरे यहाँ मिल रहा है। जब कहीं भी नहीं मिलता तो हम घुमा के दे देते, जब कहीं भी नहीं मिलता तब हम जरूर घुमा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल भैया, यहाँ आ जाओ भाई। सी क्यों नहीं है, सी क्यों है ये बता दो मुझे, सी क्यों है ये बता दो। ये आप ये फिगर देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, लेकिन मेरे भाई रोटेशन अलाउ नहीं है। हम इतनी देर से क्या बोलते आ रहे हैं, जब सीधा सीधा फिगर सेम मिल रहा है तो इसको क्यों देंगे हम, ये बता दो बस। पूरा गोल है मेरे भाई, उस आकृति को ढूंढना है, क्या वो उसमें शामिल है। तो अब हम पूरा गोल नहीं देखेंगे, हमें इतना चाहिए तो हमने इतना ले लिया भाई। कोई जरूरी थोड़ा है कि जितना बना है उतना ही हो, हमें इन पूरे कंप्लीट फिगर में से ये निकालना है कि ये वाला पार्ट है, ये एक पार्ट है इस फिगर का, भैया किसमें ये सन्निहित है या छिपा हुआ है, यही तो निकालना है। ठीक है, फिगर समझे। अब ऐसे देखा जाए तो किसी ना किसी फिगर में तो फिगर निकाल ही दोगे आप। हाँ देखो, फिगर मिलने के बाद एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मिलना चाहिए। ठीक है, घुमाना नहीं है, मिलना चाहिए। जैसे ये अभी देखो, अभी हमने जैसे ये फिगर किया था तो इसमें भाई हमने ये निकाल दिया ना, हमने ऐसे तो पूरा फिगर है ना, लेकिन हम तो ये निकाल रहे हैं अपना हिस्सा जो हमें जरूरत है। जैसे ये जो हमें जरूरत है वो हिस्सा हमें ढूंढना है ना यार, हमें ये नहीं करना है कि पूरा सिर्फ वही वही दिखाई दे, बाकी और भी तो बना हुआ है। ये जैसे है, अब इस फिगर को यहाँ ढूंढो, किसमें है शामिल, ये कहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है, किसमें है ये शामिल। और देखा जाए ये वाला हिस्सा ऐसे 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 और ये यहाँ से यहाँ मिला है। अगर हम इसकी बात करें ऐसे ऐसे नहीं, ये आया, ये आया नहीं, ये नहीं बन रहा है। यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं। अब हम यहाँ से देखें तो ये तो नहीं बन पा रहा ना भाई, ये तो नहीं बन पा रहा। यहाँ देखें, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, एक मिनट, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे। अब ये बन रहा भाई, है ना, ऐसे 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 और ये ऐसे, ये चीज ऐसे ही तो है। ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ तक आया, फिर डंडा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो भाई ऑप्शन डी बनेगा, है ना, ऑप्शन डी मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको ढूंढो भाई, ये थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सबसे थोड़ा सा कठिन है ना भाई, ये थोड़ा सा बाकी सबसे कठिन है। कौन सा, सी क्यों नहीं बनेगा, कहाँ पे सी भैया, सी के पीछे क्यों पड़े हो, सी कहाँ से बन जाएगा ये बताओ। ये वाली लाइन है क्या सी में कहीं, ये लाइन है क्या, ये लाइन नहीं, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये है, ये क्या ये लाइन है भाई सी में, है ना। ऐसी बात करते तो ये क्यों नहीं बनेगा, तो भाई जब गलत बात करोगे तो गलत भी नहीं, सही बना के देखो, सही। अब ये वाला फिगर देखा जाए तो भाई मान लिया हमने ये लिया, ये लिया, यहाँ से ऐसे गए, क्या ज्वाइंट है, नहीं है ना, क्योंकि ये भी तो बनना था, ये लिया, ये लिया, ये लिया, यहाँ से आया, ये ज्वाइंट है क्या, नहीं है। देखते रहना, फिर मत कहना कि सर जी क्या है, नहीं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से नीचे तक, नीचे तक आओ, यहाँ से हम यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ और ये पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से देखें अगर हम, क्या भाई इस तरह से हम गए, इस तरह से गए, ये गए, ये गए, ये गए, और किस तरह से ये गए, ये गए, ये गए, कौन सा सही है, ये सही है या ये सही, तो एग्जैक्ट कौन सा मिल रहा है ना, एग्जैक्ट कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन। क्लियर है, एग्जैक्ट कौन सा मिल रहा है, तो सी ऑप्शन मिल रहा है ना, यही आपको देखना है। वो एक से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन क्या कौन सा फिगर सही है ये चुनना आपको, है ना। जो सबसे बेस्ट फिगर होगा सेम उसके जैसा, यही तो उठा करके यहाँ चुनना है कि क्या है या नहीं। ठीक है, चलो इस फिगर का आंसर जरा बताओ भाई, ये तो आसान है, ये तो आसान है भाई। क्या होगा यहाँ पे, ये नीचे की तरफ, इधर की तरफ है ना भाई, यहाँ की तरफ डंडा है, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ तो क्लियर है कि डी है, यहाँ तो क्लियर है कि डी है, कोई और नहीं। अब कैसे डी है तो समझो, यहाँ से चले ये आया, ये आया और ये आया, ठीक। यहाँ से चले ये आया, ये आया और ये आया, ठीक, ये तो कंप्लीट हो गया ना। चलिए इस फिगर को ढूंढिए, इस फिगर को ढूंढिए, क्या होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, अब ये फिगर में ढूंढना भाई, है ना। ये देखा जाए यहाँ 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 यहाँ, ये है क्या, यहाँ है ये चीज, क्या यहाँ है, नहीं है भाई। बी को छोड़ करके कहीं कंप्लीट फिगर ही नहीं, बी को छोड़ करके कहीं कंप्लीट फिगर है ही नहीं, है ना। बी को छोड़ के नहीं है, छोड़ दो इसे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका टाइप 2 है भाई, जो एम्बेडेड फिगर में था पहले हम ढूंढ रहे थे कि जो आकृति थी वो किसमें मिलेगी, अब हम ढूंढेंगे इन चार में से कौन सी आकृति इसमें मिलेगी, मतलब उल्टा, अब रिवर्स से चलेंगे हम। क्या मतलब है, यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी आकृति है जो यहाँ मिलेगी, है ना भाई। क्या दिया है क्वेश्चन में कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति में सन्निहित है ना। कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है, और क्या होगा, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है भाई। बनाइए, अब देखो थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए,
आओ भाई ढूंढा जाए। तो हम लोग आकृति देखिए, अगर ये वाली पहले ये ढूंढे तो ये इधर से मिल रही है क्या कहीं पे? हाँ मिल तो रही है। ये पूरी लाइन नहीं है, ये लाइन देखें, अगर ये वाली लाइन है ना भाई, ये लाइन देखें, ये लाइन देखें, ये लाइन देखें, तो ये आकृति तो मिली, लेकिन बीच में एक लाइन और होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं, जिसकी वजह से ये नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखें, अगर ये लाइन हमें कहाँ मिलेगी भाई? ये यहाँ मिलेगी, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, और ये आया ये आया ये आया, कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है ना मेरे भाई? क्लियर? फिर हम आगे बढ़े तो इसको देखा हमने, तो ये आकृति कहाँ दिख रही है? ये आकृति यहाँ पे है, तो लेकिन कहीं ऐसी दिख रही है जो अभी इससे कट हो नहीं। अब ये वाला त्रिभुज देखें जरा, अगर ये वाला त्रिभुज देखें, सब देखना, ये यहाँ से त्रिभुज यहाँ तक ठीक है ना? कहीं और है क्या? मान लो अगर हमने ये त्रिभुज यहाँ से देखें तो ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, लेकिन बीच वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन, तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या भाई? बी बचा, जो हमारा करेक्ट है वो क्या है? वो यहाँ से, ठीक, ये ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है? ये समझ में आया ना? किस अब ऑप्शन से उठा करके ढूंढना है कि कौन सा फिगर जो होगा क्वेश्चन में छिपा हुआ है, क्वेश्चन फिगर में छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई ढूंढने की कोशिश करिए, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। कैसे? अब कैसे? अब इस फिगर को अगर हम ढूंढे पहले वाले, तो इसमें देखो पहला वाला भाई यहाँ से यहाँ ये आया ये आया और ये गया ये गया ये गया, बन सकता है। ठीक है, ये पहला वाला तो बन सकता है। इसको देखें हम, तो ये हमने अगर पूरा बनाया तो ये कहाँ मिल रहा है? चौकोर वाला है, कहीं स्क्वायर मिल रहा क्या? नहीं। ये लाइन देखें तो चलो ठीक, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ लाइन तो मिल रही, लेकिन बीच की लाइन है क्या? नहीं, नहीं है ना भाई। इसको देखें, ये बना ये बना ये बना, फिर कंप्लीट नहीं, तो ये भी हटाओ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा और ज्यादा कठिन है बाकी और क्वेश्चन से, है ना, लेकिन क्या समझ आ गया है सभी को? भाई मेरे समझ आ गया है सभी को? ये बता दीजिए बस, क्लियर है? समझ आ गया है सभी को? हाँ, यस सर। चलिए अब बताओ भाई, कौन सी आकृति छिपी हुई है? कौन सी आकृति छिपी हुई है? ठीक है, कौन सी आकृति छिपी हुई है? तो ये तो आकृति सीधे सीधे दिखाई दे रहा नहीं है, ये हो सकती है भाई, ये वाली आकृति हो सकती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये होगी क्या? ये नहीं, ये भी नहीं, तो भैया बी ही तो है ना? क्या है? डांस करता हुआ मूव देता हुआ ना भाई, ऐसे वाला, ऐसा ही क्या? यस बॉस, ऐसा थोड़ा बहुत ऐसे ही है, बाकी मेरे मूव इससे ज्यादा खतरनाक है डांस में, है ना, जो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। वो होता है ना कि ख्यालों में लटके रहते हैं, जब दूसरों को डांस करते देखा ऐसा लगता है ये तो मैं भी कर लूंगा, जैसे डांस फ्लोर पे आए, है ना, वो क्या ही बताऊं, फिर शरीर का एक एक अंग है ना जो अपनी जगह स्थिर हो जाता है, मुड़ता ही नहीं है। ब्रेक डांस बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो लगा ही रह जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। ब्रेक डांस ऋतिक रोशन वाला करता है, थोड़ा बड़ा कीजिए लो भैया, बड़ा तो भैया क्या ही जानते हो ना, बोला कोई मिल गया मूवी में, वो इधर चला उधर चला, वैसे कतई में भी वो माइकल जैक्सन की तरह कर लेता था भाई, कितना 45 डिग्री वो मुड़ जाता था ना, मैं 75 मुड़ता था, लेकिन अब समय खत्म हो गया है सब। अब मजाक बना रहे हैं, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, मतलब सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। जहर डांस या नागिन है भाई, जहर या नागिन नागिन में तो ऐसा नाग बनता था मैं, नहीं सपेरा बनूंगा ऐसा ना, नाग बड़ी तुम लोग लेने आ जाओगे। ये वाला भैया कंप्लीट फिगर किसी के अंदर दिखाई दे रहा है? ये फिगर में तो हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो फिगर है इसके बाहर ये तो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो रुक जाओ इसको, ये देखें जरा, ये वाला ये कहीं बन रहा है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कहीं बन सकता है, कहीं बन नहीं रहा है। ठीक है, सी को देखें जरा, सी तो हमें लग रहा है यहाँ से बनाया, चलो ठीक है, सी को यहाँ से बनाया, ये गए ये गए ये गए ये गए, ये डंडा खींच दिया, ठीक है, फिर यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए, ठीक है, फिर बी से खींच दिया, तो ऐसे 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 आ गया भाई, है ना, ऐसे आ गया भाई, तो ये बन जाएगा, सी बन जाएगा मेरे भाई, सी बन जाएगा। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ भी रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ भी रहा है, चलो किस भैया? अच्छा नागिन नाच के लिए, हाँ क्या है यहाँ पे? ये वाला फिगर देखें, बन जाएगा क्या? दो लाइनें ये भी है, ये भी बन गया, यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और अगर ये आ गया था, ये लाइन खींच दी, फिर आगे आ गया, लेकिन ये कंप्लीट लाइन नहीं है, बस थोड़ा सा चूक गया, ये लाइन जो है ये कंप्लीट नहीं है, पूरा फिगर बन रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं है भाई। अब इसको देखिए, अगर ये बन रही है क्या? भाई ये बन तो रहा है लेकिन नहीं बन रहा, बन तो रहा है लेकिन नहीं बन रहा, ये कंप्लीट लाइन खींचा, अगर ये नहीं, ये दो लाइनें मान ली हमने, ये यहाँ से ये है, क्या बनेगा? नहीं। इसको देखिए, अगर इस वाले को देखिए फिगर को, तो क्या बन रहा है? ये बन सकता है सर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये बना, ठीक है, ये बना ये बना ये बना, ठीक है, तो ऑप्शन सी बन सकता है। ये बन रहा है क्या? ये नहीं बनेगा भाई, ऑप्शन सी बन रहा है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन सी आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भैया सी ज्यादा सटीक होगा, ठीक है, क्लियर है? अब मुझे उम्मीद है कि भाई एम्बेडेड फिगर से और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या नाम था उसका, कंप्लीट द फिगर, उससे क्वेश्चन बना ले जाओगे, उससे बना ले जाओगे। अभी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बचा हुआ है, बाकी अगर क्लॉक कह रहे हो तो एक दो क्लॉक के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, यानी कि अभी जो एक और दिन बचेगा, कल हम लोग और नॉन वर्बल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में अगर ये कहीं दिया है क्या, पहले तो ये देख लो भाई, यहाँ से तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक,
अब ये देखिए, अगर हम ये लाइन सीधे खींचे अगर, तो यहाँ सर्कल नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल, ये लाइन सीधी हमने खींची, ये लाइन हमने सीधी, ये तो सीधी नहीं है ना, ये बनेगा क्या? है ना, ये बन सकता है क्या? ये सीधी नहीं है, फिर भी हो सकता है। और देखें ये वाला हमें लग रहा है क्यों नहीं बन रहा है, क्या बनने वाला है? अब ये बन रहा है या ये बन रहा है भाई, क्यों? ऑप्शन ए बन रहा है या डी बन रहा है? क्यों डी बन रहा है ना, डी ज्यादा सटीक है। ऑप्शन ए की बजाय डी ज्यादा सटीक दिख रहा है ना, क्यों भाई? सी तो नहीं बन रहा है। ऑप्शन ए और डी में से कौन सा आंसर ज्यादा सही है? ए और डी में से कौन सा ज्यादा सही? लेकिन यार डी में अगर हम ये देखें तो ये कर्व है ना भाई, ये लाइन कर्व है। ए को जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए यहां बन सकता है क्या? ये बन सकता है ना भाई, क्योंकि ये वाली लाइन सीधी दी हुई है और यहाँ ये सीधी नहीं है भाई, ये हल्का सा ऐसे है, तो डी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, डी नहीं, बाकी दो तो नहीं थे वैसे, ए और डी में ही हम ढूंढ रहे थे, तो ए मुझे लग रहा सही है। यस सर, ए सही है ना? क्या होगा भाई? ए आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा मेरे भाई? ए होगा, और ये हमारा करेक्ट होगा। अब इसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, इसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, जिसे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे साथी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे शानदार तरीके से। तो भाई पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जय हिंद साथियों, बाय बाय।